सर 5 तरह के लोग दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, वो चाहे कोई सिंगर हो, वो चाहे कोई राइटर हो, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, वो चाहे कोई उलामा हो, या चाहे वो एक अच्छा इंसान बनने वाला हो। 5 तरह के लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, छठा बंदा कामयाब होते नहीं देखा मैंने आज तक। उसमें जो बंदा है ना वो है हारने वाला। सर हारने वाला बंदा कामयाब होता है, जो बंदा कभी हारा नहीं वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता हमेशा। बिकॉज फेलियर इज नॉट दी ऑपोजिट साइड ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामी को कामयाबी की पलड़ी साइड पे नहीं खड़ी, जो नाकामी है ना वो उसका हिस्सा है। सर जो बंदा नाकाम नहीं होता ना वो बंदा कामयाब नहीं होता। लेकिन सर नाकामी के बाद ना 2 तरह के इंसान होते हैं। एक समझता है मेरी वैल्यू खत्म हो गई है, मैं नाकाम हो गया हूं, अब मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। जबकि दूसरा जो बंदा होता है ना वो कहता है मैं एक नोट की तरह हूं, 5000 का नोट पांव ऊपर रख दो फिर निकालो, 5000 के रहेगा कि 1000 का बन जाएगा, उसके ही रहेगा ना। इंसान की वैल्यू उस नोट की तरह है जो कभी भी बदलती नहीं है। सर दूसरा, सर बेज़मीरा इंसान कभी कामयाब नहीं होता। जिस इंसान का ज़मीर नहीं है वो इंसान कभी आपको कामयाब नहीं मिलेगा। बेज़मीरे इंसान की मिसाल ये है, एक बंदा पराडो से निकला, उसने उससे मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, वो बंदा कहेगा सर कोई बात नहीं आप जाओ। एक साइकिल वाले ने टक्कर मारी हो, कहेगा इधर आओ। इसको कहते हैं बेज़मीरा इंसान। ज़मीर बनाओ, इक्वलिटी रखो अपने अंदर। पैसा मिलना ना मिलना, इज्जत मिलना ना मिलना, जिल्लत मिलना, ये सब अल्लाह कहता है। मैं अल्लाह कहता है मैं अल्लाह अगर एक बंदे को इज्जत देना चाहूं, पूरी दुनिया उसको जलील करने पे आ जाए, मैं उसको इज्जत दे के दिखाऊंगा। अल्लाह कहता है पूरी दुनिया तू एक बंदे को जलील कर, मैं अल्लाह ने इज्जत देनी है, मैं दे के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। सर मुसलमान को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ईमान है जो करता है अल्लाह करता है। लेकिन इस चीज पे ईमान रखो, अल्लाह जो करता है, यहां पे आए हो ना को मकसद है, आपकी औकात नहीं ना मेरी औकात है, डिसाइड है ना। कहते हैं कुदरत के पास इंसान की प्लानिंग से एक अच्छी प्लानिंग। सर तीसरा बंदा, सर कभी बेअदब बंदा कामयाब नहीं होता। हजरत अली के पास एक बंदा आ गया, उसने कहा या अली कामयाबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया कामयाबी बंदे पे अल्लाह का खास करम है। तो उस बंदे ने सवाल किया, उसने कहा या अली वो करम क्या है, उस करम की फॉर्म क्या है? आपने कहा कि कामयाब होने के लिए ना इंसान को मौका और वक्त दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन इंसान के पास जब मौका होता है ना वक्त नहीं होता, और इंसान के पास जब वक्त होता है ना मौका नहीं होता। और जब अल्लाह उस पे करम करता है ना तो अल्लाह ताला उसको मौका और वक्त एक ही टाइम पे अता कर देता है, फिर वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो उस बंदे ने सवाल किया कि या अली इंसान पे ये करम कब होता है? तो आपने फरमाया जब उस बंदे में इखलाक की कुव्वत आ जाती है, जब वो बंदा अपने माँ बाप और टीचर के रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। यकीन मानो दुनिया में आपको कोई डिग्री कामयाब नहीं करवा सकती। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे जो बैठे हुए हैं ना वो कभी मुझे अपना पास्ट लगते हैं। दुनिया में याद रखो बच्चों, आपको कोई डिग्री कोई सीट कामयाब नहीं करवा सकती जितना आपको माँ बाप की दुआ कामयाब कर सकती है। यकीन मानो, अप्रिशिएट करो अपने माँ बाप को, यहाँ बैठे हो उनकी वजह से यकीन मानो। आज जाओ जाके अपनी माँ अपने बाप को एक दफा गले लगा के ये कह दो अब्बा इत्थे पहुंचे तेरी वजह ने। यकीन माने उनकी आंख से गिरा एक आंसू आपको सारी जिंदगी सुकून देगा। करके देखना, आज एक दफा गले लगा के देखना, एक दफा उनको रुला के देखना इस बात पे कि मेरे बेटे को इस चीज की कदर है। सर चौथा बंदा द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। सर इंसान परेशान भला कब होता है? जब उसकी एक्सेप्टेशन के खिलाफ कोई काम होते हैं। इमाम गजाली कहते हैं जा रहे होते हैं, पाँव में कांटा चुभ जाता है, जूता नहीं होता, ऊपर देखते हैं कहते हैं मौला जुत्ती नहीं, इमाम गजाली जुत्ती नहीं पैर, आगे जाते हैं देखते हैं कि बंदे के पाँव नहीं, सजदे में गिर जाते हैं, कहते हैं असल में मुकामे शिकवा ही मुकामे शुक्र होता है। सर आपका शुक्र कामयाबी वहां पे है जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे शिकवा करना चाहिए। सर कुदरत ना कुछ देने से पहले आजमाती है, बंदे को चुपेरे मारती है, सर बंदे को रुलाती है, बंदे का मजाक उड़वाती है, फिर उसको कुछ ना कुछ अता होता है। तो तकलीफ आती है ना वो आपको आपके खुदा के करीब करने के लिए आती है, अदरवाइज नहीं आती। सर पांचवा बंदा जो जिंदगी में कामयाब होता है, मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगा आपको। पुराने वक्त थे ना उसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर वो था जो तेज दौड़ता है, सबसे ज्यादा ताकतवर वो था जो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट है। उसके बाद दौर बदला, बादशाह ताकतवर हो गए, उसके बाद दौर बदला, बादशाह ताकतवर हो गए, उसके बाद दौर बदला तो फिर सरमाएदार लोग क्या थे वो पावर वाले हो गए, ताकत वाले हो गए। उसके बाद दौर बदला, आज का दौर आया। सर आज वो बंदा पावरफुल है सर जिसके पास इंफॉर्मेशन